वियोजन के केस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, जिसको कहेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, वियोजन के केस में। क्यों? क्योंकि वियोजन के केस में कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी। अगर ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर अणुभार क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए आप सामने मैंने रिलेशन बनाया है वियोजन की कंडीशन के। देखिए ये तब की बात हो रही है जबकि सॉल्यूशन आपका आइडियल नहीं है। अगर सॉल्यूशन आपका आइडियल रहेगा तो आइडियल सॉल्यूशन में तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स जाते हैं वो पूरा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। वहां सोल्यूट की मात्रा नहीं मिलती कि सोल्यूट कितने पार्टिकल वहां दिख रहे हैं। लेकिन अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल्स जब अंदर गए तो वो ब्रेक हो गए। मान ली ब्रेक हो गए तो जिसकी संख्या थोड़ी बहुत थी वो वहां थोड़ा सा ज्यादा हो गए। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा हो गए तो अगर ये संख्या बढ़ गई, देखिए कि ये एन बढ़ गया या डब्ल्यू बढ़ गया, मतलब कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लीजिए वहां बढ़ गए तो क्या होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां बढ़ जाएगा तो वहां का मॉलिक्यूलर मास, वहां का जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास होगा वो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास वहां पर कम हो जाएगा। तो जब वियोजन की केस आएगी, जब डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन के केस में आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल जो आपका प्रायोगिक अणुभार है, प्रायोगिक अणुभार का मान कम हो जाता है, घट जाता है। इसके उल्टा सोचिए कि अगर यहाँ पर विलेय के कण गए होते और वो संगुणित हो जाते, वो कोगुलेट हो जाते, आपस में जुड़ जाते। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल आपने कराया था, उसमें देखा था कि जो बेंजोइक एसिड या जो रहा होगा वो क्या हुआ, वो दो डाइमर बना लेता और दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो अगर आपने किसी के 100 मॉलिक्यूल डाले तो सॉल्यूशन के अंदर उसकी संख्या 50 हो गई। वो क्या हुए, वो आपस में द्विगुणित हो गए, मतलब डाइमर बना लिए, द्विगुणित करके जुड़ गए। कहीं के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, कहीं 4 जुड़ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप 2, 3, 4 को आप जोड़ देंगे, एक बना देंगे, तो वैसे ही संख्या क्या हो गई, तो 100 से 50 हो गई, 25 हो गई। तो जब संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, इस अणुसंख्य गुण का मान कम हो जाएगा। देखिए अणुसंख्य गुण जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोल्यूट। तो जो विलेय के कण हैं उनकी संख्या के समानुपाती होता है, विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है, ये अणुसंख्य गुण हमारा। तो अब विलेय की जो संख्या है, अगर संख्या बढ़ गई तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, विलेय की संख्या घट गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई। तो बढ़ना और घटना को मैंने बताया कि ये होते कब हैं, ये इस बात को समझिए। ये होने की कंडीशन है कि जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, देखिए क्वेश्चन तो दिमाग डालिएगा क्या है। तो जब क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास कि जहां पर लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा कि डाइमर बना लिया, ट्राइमर बना लिया है, टेट्रामर बना लिया, जहां पर गया उसके 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गए। अगर वो ऐड हो गए सॉल्यूशन के अंदर तो उसकी नेट रिजल्टेंट जो आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, इसकी मात्रा वहां पर डिक्रीज कर गई। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिक्रीज कर जाएंगे तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। जो केस हमने बताया था कि जो विलेय के अणुओं का संगुणन कहीं पर हो, संयोजन कहीं पर हो, क्या हो, संयोजन की कंडीशन है। अगर कहीं पर मान लीजिए कि आपने कहा कि एसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर एसोसिएशन की कंडीशन आती है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस, ये घटने लगता है, ये घट जाता है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिक्रीज कर जाएंगे तब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। और अगर कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी तो यहाँ पर जो जो आपका प्रायोगिक मान होगा अणुभार का, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दो केसेस हमने आप बताई। एक कंडीशन ये मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर मास घटता कब है, एक केस बताया मॉलिक्यूलर मास बढ़ता कब है। बढ़ने और घटने की दो सूरत है। और जो पहली हेडिंग थी सामान्य अनुसंग गुण, असामान्य अनुसंग गुण, तो असामान्य कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी जो वहां पर आई, उस एबनॉर्मलिटीज आई। एबनॉर्मलिटीज तो आई ही इसीलिए क्योंकि जब ये घटना कहीं घटित होती है तो उस घटना में आप ध्यान देते हैं। हाँ, बुखार उसको तेज होगा। तो बगल में चले जाओ। चलिए, किसी फोन था तभी उतारा बच्चे की। चलिए फिलहाल ध्यान दीजिए आप। तो ये एबनॉर्मलिटीज ही इसलिए आई, ये जो एबनॉर्मलिटीज आई हैं, ये एबनॉर्मलिटीज आई क्यों है? ये एबनॉर्मलिटीज होगी तब जब ऐसी फिनोमेना उस सॉल्यूशन में होगी, जब उस विलयन में ऐसी घटना होगी कि या तो सोल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक कर जाएंगे या सोल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट कर जाएंगे। अगर एसोसिएट कर जाएंगे या फिर ब्रेक कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे, तो उन्हीं दोनों स्थितियों में ये एबनॉर्मलिटीज डेवलप होगी, ऊपर वाली जो मैंने हेडिंग लगाई थी। तो इसमें मैंने दो केस आपको बताए। एक केस मैंने बताया कि अगर डिसोसिएट कर जाए, अगर ये डिसोसिएट कर जाएगी, टूट जाएगी, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। और दूसरी केस ये है कि अगर यहाँ पर एसोसिएट कर जाए, अगर यहाँ पर जुड़ जाए तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास होगा, जो आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल आएगा। कैसे होता समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज मान लीजिए है, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है मान लीजिए 180 है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, ये हमारा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है। कैलकुलेशन हम निकालते हैं, गणना कर निकालते हैं कि इसका वेट इतना, इसका वेट इतना, इसका वेट इतना, और सबको जोड़ करके हमने दिखा कि वो 180 आ गया। लेकिन जब हम सवाल में उसको निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो पता चला उसका मॉलिक्यूलर वेट 250 आ जाए, 220 आ जाए, 225 आ जाए, 230 आ जाए, तो आप समझ जाइए कि अगर वो 180 से ज्यादा आया है, तो वहां पर क्या है, वहां पर मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए। अगर मॉलिक्यूल वहां संगुणित हुए, और संगुणित अगर हुए, तो वहां पर क्या है, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल संख्या घटी है, और अगर घटी है तो वहां पर कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी भी घट गई है। ठीक है। और ये आप देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पर वो बढ़ जाता है, इसीलिए वो 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो सवाल को देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ संगुणन हो रहा है कि यहाँ पर वियोजन हो रहा है।
और संगुणन या वियोजन अगर शब्द लिखा है तो इससे आप समझ जाएंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज्यादा होगी कि घट जाएगी। और अगर ये ज्यादा कम हम समझ गए मन में, तो जब हम सवाल का आंसर हम निकालेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि मेरी सवाल सही दिशा में चल रही है कि गलत दिशा में चल रही है। ठीक है, अब अगली कंडीशन है वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ कारक। वांट हाफ फैक्टर वांट हाफ कारक, वांट हाफ गुणक कर सकते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब बेसिकली जो है आई, इसका जो फैक्ट ये है वांट ऑफ फैक्टर, इसका मतलब है आई। और आई का मतलब होता है जो आपने एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास निकाला, एक्सपेरिमेंटल ऑब्लिक जनरल, जो सामान्य अनुभार हो, जो सामान्य अनुसंग गुण रहेगा और जो आपका एक्सपेरिमेंटल रहेगा, वही दोनों का ये रेशियो है। आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्लिक ऑब्लिक जनरल जनरल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये कि प्रायोगिक और सामान्य, इसको मैंने कहा प्रायोगिक और ये सामान्य। ठीक, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप अनुभार के रूप में लिखेंगे। तो आप खुद समझ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल वाला अनुभार के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसको मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट वाले में जनरल वाला ऊपर, एक्सपेरिमेंटल वाला नीचे हो जाएगा। अगर हम इसी को लिखेंगे अनुभार के रूप में तो आप क्या लिखेंगे, आप अनुभार वाले में लिखेंगे, एक मिनट, हेलो, नहीं, जो बड़े आदमी वाली भी है ना, उसको अगर आधा तोड़ दोगे, आधा तोड़ के किसी चम्मच बनकर घोल को पिला दो, हो जाएगा काम। बात कराओ जरा मैडम से हमारी। हाँ ज्योति, ऐसा है ना कि इसकी बच्चिया को बुखार आ गया है। एक्चुअली जो हमारा चौकीदार है उसके बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उसी में फोन आना था उसका। ध्यान दीजिए, ये जो आई की वैल्यू है ये प्रायोगिक जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सामान्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको हम लोग अनुभार के रूप में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका अपोजिट होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जनरल मॉलिक्यूलर मास, मतलब सामान्य अनुभार और ऑब्लिक एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, प्रायोगिक अनुभार, ये भी आई है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। अणुसंख्य गुण और अनुभार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। अनुभार और अणुसंख्य गुण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब आप खुद समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं किसी केस में कि इफ I is equal to 1,
अगर हमें कहते हैं कि आई का मान क्या है 1 है, तो आप ये कह सकते हैं दोनों चीजें क्या हैं, दोनों चीजें बराबर हैं। अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो बराबर तब होगी जब वहां पर विलयन के अंदर न वियोजन हो न संगुणन हो। जहां पर न तो डिसोसिएशन हो और न तो एसोसिएशन हो, अगर दोनों घटना नहीं होती है, न तो डिसोसिएशन हो न तो एसोसिएशन हो, अगर दोनों घटना नहीं होती है तो उसी केस में आई बराबर क्या होगा 1 होगा, और इसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन के साथ में ही होता है केवल। यहां पर आप कह सकते हैं कि न वियोजन है और न ही संयोजन, न तो जुड़ेगा और न ही टूटेगा। विलयन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सोल्यूट है न तो इस केस में जुड़ रहा है न तो टूट रहा है। अगर ऐसी केस है तो वहां आई इक्वल टू क्या है 1 है। अब और देखिए आप, आई इज मोर देन 1। अगर आई का मान 1 से ज्यादा है, आप समझ सकते हैं आई का मान ज्यादा कब होगा, जब ऊपर वाला ज्यादा होगा और नीचे वाला कम। तो प्रायोगिक मान घटता कब था, जब संयोजन होता था, जब एसोसिएशन होता था। जब संयोजन होता था या जब संगुणन होता था, जब संगुणन होता था तो उस स्थिति में आई का मान क्या होता है 1 से ज्यादा हो जाता है। और अगर 1 से कम हो जाता है तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं डिसोसिएशन। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हम लोगों ने संयोजन को पढ़ा, लिख लीजिए पूरा। संयोजन को पढ़ लिया हम लोगों ने, यहाँ पर वियोजन को पढ़ लिया। तो क्या दिक्कत? अब देखिए जो डेरिवेशन करना है हमें, जो इसके बाद का काम है, वो इसके बाद का काम है कि वांट ऑफ फैक्टर है और वियोजन की मात्रा, मतलब आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर आई, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशन किस प्रकार से होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई क्या, समझ गए? एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो घटना हमने बताई थी वो इन्हीं जगह मालूम मास के आधार पर 3 चीजें होगी। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग चलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन। सर स्कूल की क्लास में नहीं चलेगी आप केमिस्ट्री फिजिक्स? सर स्कूल की क्लास में, सर स्कूल वाली क्लास में नहीं चलेगी क्या केमिस्ट्री फिजिक्स? नहीं, तो अब हम तो स्कूल ही क्लास पढ़ा रहे हैं, हम सबको मैसेज किए हैं इस समय। सुबह हम क्लास नहीं ले पाए, हम व्यस्त थे। हम अलग से कहाँ पढ़ा पा रहे हैं अभी, हम अलग से पढ़ाएंगे शाम को आपको अलग से। ये स्कूल की ही क्लास है। जी सर। हाँ, ये अभी फाउंडेशन क्लास अलग से नहीं है ये वाली। फिजिक्स की क्लास हो सकता है अलग से हो आज। हाँ, फिजिक्स क्लास सर शाम को फाउंडेशन ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी जो क्लास है जनरल है और हम फाउंडेशन को पढ़ाएंगे अलग से। हम पहले अपना काम सुबह वाला तो ठीक कर ले, हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जब नहीं ले पाए तो दिक्कत हुई, और शाम को दोनों क्लास नहीं हो पाएंगी। अगर फाउंडेशन वाले बच्चे रेडी हो जाएंगे कि शाम को जैसे 7 बजे के बाद ही पढ़ा सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा जुलाई है, सब बच्चों से मिलना जुलना रहता है, तमाम लोग आते जाते रहते हैं, कोरोना पीरियड भी है, एक ग्रुप से मिलना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम है सर यहाँ, कभी व्यस्त हो गए तो ये मुश्किल से हफ्ते 10 दिन की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आपको सुबह ही पढ़ाएंगे, शाम को ही पढ़ाएंगे। तो अगली कंडीशन है वांट ऑफ कारक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध। वांट ऑफ कारक और वियोजन की मात्रा में संबंध। अब देखिए वांट ऑफ कारक, जहां पर आपने वांट ऑफ कारक की बात कही तो वहां तो आपने देख लिया कि हम लोगों ने क्या लिखा। जो आई की वैल्यू लिखी, आई की वैल्यू क्या लिखी, आई की वैल्यू हमने लिखी एक्सपेरिमेंटल और
और रियल जिसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल और रियल। तो आप जब एक्सपेरिमेंटल आप रियल में लेते हैं, कहते हैं आपने कहा प्रायोगिक, प्रायोगिक और सामान्य अनुसंग गुण में। अनुसंग गुण, और अनुसंग गुण जो होता है, जो अनुसंग गुण होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को कर सकते हैं वियोजन, वियोजन के बाद जो प्रायोगिक वैल्यू होगी, जो एक्सपेरिमेंटल मान होगा वो कब आएगा, वो तो हमेशा जब अभिक्रिया शुरू हो जाएगी तभी आएगा। तो आप कर सकते हैं इसको, ये कर सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। और ये क्या है, ये है बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन मतलब वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व, और वो क्या है, वो वियोजन के पश्चात। अब अगर मान लीजिए कि आप कोई केस देखिए, आप सामने है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कोई अभिक्रिया शुरू होगी, आप बताइए, जैसे कोई अभिक्रिया शुरू होगी, मान लीजिए हमने कहा कि एक अभिक्रिया हमने ले लिया, मान लीजिए कि ये AX है, ये BY है, ये AX है, ये BY है। ये जब आपस में टूटा, ये आपस टूटा तो क्या बनाया, ये बनाया XA प्लस YB माइनस। मान लीजिए कि इसने ये बनाया। चार्जेस में भी आप इसमें Y प्लस और X प्लस लिख सकते हैं। जैसे इसका जो चार्ज आया, जैसे Y X पर है, X कहाँ है, Y पर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये Y और ये X। ये सामान्य, हम प्लस माइनस भी लिख सकते थे, केवल हम A भी लिख सकते थे, केवल हमारा मतलब उससे नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे अगर T=0 जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, तो मान लीजिए मैंने इसको 1 लिया, तो उस समय तो क्या था, 0 था। और जब हमारी अभिक्रिया शुरू हो गई, जैसे आपने कह दिया कि हमारी जब रिएक्शन शुरू हो गई, तो आप कर सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, वियोजन के पश्चात। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, आफ्टर डिसोसिएशन वियोजन पश्चात क्या हुआ, ये अल्फा जो है, ये अल्फा टूट गया, ये वाला अल्फा टूट गया। ये क्या बनेगा, जितना रहेगा उतना अल्फा। जैसे ये बन गया X अल्फा, ये क्या बन गया, ये बन गया Y अल्फा। जितनी मात्रा ये टूटेगा उतनी मात्रा वो उतने ही मोल वहां बनेगा। ये हमने पढ़ाया था आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में कि किसी के 1 मोल, किसी के 2 मोल, किसी के 5 मोल, जितना भी रहेगा उसके आगे उतना ही बनता जाएगा। तो यहाँ पर अगर कुल मोलों की संख्या लिखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। अगर आप इसको ले लेंगे, अगर आप इसको जोड़ लीजिए, अगर आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने में क्या आएगा, ऐड कर लीजिए क्या आ जाएगा, देखिए आप सामने है कि ये 1 माइनस अल्फा प्लस, इन दोनों में अगर आप अल्फा कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, X प्लस Y। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा X प्लस Y। अगर हम लोग यहाँ पर X प्लस Y को स्मॉल n मान लें, मान लीजिए ये जो इनके मोलों की संख्या है, इफ X प्लस Y बराबर स्मॉल n, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अगर ये हमने तब मान लिया जबकि हमने मान लिया कि X प्लस Y बराबर n है। देखिए अलग अलग सवालों में कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 5 होगा, ये संख्यात्मक वैल्यू मिलेगी सवालों में आपको। हम लोग संख्यात्मक वैल्यू में भी नहीं है फिलहाल। हमारा ये मानना है कि जो चीजें जितनी जाए हम लोग उसको XYZ मान लेते हैं, ठीक है। बहुत टिपिकल सवाल है जो इस चैप्टर की है सोल्यूशन की, वही सब बेस्ड आएगी, नहीं जितना पढ़े हम लोग उसी में ज्यादातर सवाल होगी। हमने आपको आज ग्रुप पे सेंड कर दिया है जो सवालें सोल्यूशन के चैप्टर की पूछी गई बोर्ड की परीक्षाओं में, उसमें ज्यादातर सवालें हमने आपको दिए हैं, कुछ बड़ी क्वेश्चंस भी, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी। उसमें पहले आप आज दिन भर लग करके उसको सॉल्व करिएगा दिन रात, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट डे उसको सॉल्व भी करा देंगे, तभी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक बार मैं एक पीरियड लूंगा आपको सोल्यूशन के लिए,
अभी 2 सवाल अनिल ने भी हमको भेजी है कि टाइम नहीं पाएंगे आज, तो हम उसको भी ग्रुप पे क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे, उसका सवाल भी, उसका आंसर भी सेंड कर देंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अगले दिन आपको समझा भी देंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, कल व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप पे अभय ने शायद कोई क्वेश्चन भेजा था, उन्होंने बोला कि 64.5 कुछ आंसर उसका आ रहा है, जबकि 64.5 उसका आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर 67.8 के आसपास ही आएगा, जो शायद अनिल ने चालू किया था। तो मैंने उसको ग्रुप पे लिख दिया था कि उसका आंसर सही, उन्होंने कहा था कि सर आंसर बुक में कुछ और दे रहा है, इसमें कुछ दे रहा। देखिए गलती किताब में या कहीं भी जगह प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है, अगर आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। हाँ, ये मैंने जरूर कहा कि उसमें जो फार्मूले अप्लाई हो रहे थे वो P0 माइनस PS/PS या P0 माइनस PS/P0, दोनों फार्मूले अप्लाई होते हैं अलग अलग, दोनों में वैल्यू अलग अलग आती है। लेकिन वो जो क्वेश्चन था स्पेशली उसको P0 माइनस PS/PS पर ही सॉल्व होना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आपके थे, ऑब्लिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये इसी पर पूरा सवाल था। P0 माइनस PS/PS इक्वल टू स्मॉल n ऑब्लिक कैपिटल N, इसी सॉल्व करना था। अब यह कि उन्होंने कहा कि आंसर गलत आ रहा, हो सकता है इस वजह से दिए हो। तो ऐसे मैक्सिमम सवाल इसी प्रकार से दी गई हैं आपको। जो आज के सवाल, इसके बाद थोड़ा सा डेरिवेशन है, समझ लीजिए। तो अब जैसे प्रायोगिक, इसको समझा दें तो टाइम हमारे पास कम है, 2-3 मिनट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए प्रायोगिक मान है, अब प्रायोगिक मान और एक्सपेरिमेंट और आपका एक्चुअल मान, इन दोनों मानों को क्या करेंगे, आप दोनों का रेशियो निकालेंगे। दोनों के रेशियो में अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पर आई का मान क्या आ गया, आई मान आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा ऑब्लिक 1। भाई शुरू में स्टार्टिंग में तो एक था, ये नीचे वाला हो गया, और आफ्टर देखिए ये हुआ हमारा बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन का है 1 प्लस 0 प्लस 0 1, देखिए नीचे 1। और आफ्टर डिसोसिएशन क्या आया, ये इतना ऑब्लिक 1, ये आई की वैल्यू आई, ठीक है। यही आपकी आई की वैल्यू है, जो इस कंडीशन में आती है। यहाँ जो अल्फा है, यही अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब अलग अलग सवालों में जब इसकी वैल्यू दी जाएगी अलग अलग, तब आप वहां पर इसको निकाल सकते हैं, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन ये होगा कि आई 1 को इधर ला दीजिए या आई को वहां ले जाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि ये जो n अल्फा है, ये यही देख लीजिए आपके सामने है। जैसे ये 1 है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, बोलिए, ये इधर चला जाएगा और ये इधर क्वांटिटी चली जाएगी, तो आपका आ जाएगा अल्फा माइनस n अल्फा, अल्फा माइनस n अल्फा। ये आप सॉल्यूशन के स्टेप पे आ सकते हैं, या इसी को आप रिवर्स में लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए कि ये जो आज देखिए 1 है, 1 उधर चला जाए, क्या जाएगा i माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n अल्फा माइनस अल्फा। तो अब आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा n माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस 1 ऑब्लिक n माइनस 1। तो ये चाहे इसको